साल 2022 रंजो गम की कई दास्तानें छोड़ गया। 2022 में इब्तदा में हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन का फसाना सुना, साइफर की बात सुनी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई नजर आई। फिर हमने ये भी देखा कि सहाफियों को बरहना किया गया, उनके कपड़े उतारे गए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पै दर पै रोजाना की बुनियाद पर नई नई खबरें आना शुरू हो गई। तो ये पूरा साल ट्विस्ट्स के साथ भरा हुआ है। 2023 के अंदर अगला साल कैसा होगा, बहुत बड़ा सवाल निशान है। अगर अल्लाह राजी हुआ हमसे तो खान साहब जरूर दोबारा आएंगे, और अगर खान साहब नहीं आए तो फिर शायद मैं ये समझूंगा कि अल्लाह हमसे नाराज है। अब देखें, क्योंकि मैसेज है कि जब अल्लाह पाक किसी कौम से नाराज होते हैं तो उधर नाअहल हुक्मरान मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो किसी के साथ वो अजाब नहीं है, वो आद और समूद की कौम वाला कि आसमान से पत्थर गिरे या तो अब आपके हुक्मरानों से ही आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का अजाब आप लोगों के ऊपर आ रहा है। तो खान साहब की मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ज़रूरत इस वक्त हमें क्या, हम क्राइसिस आप देख लें, 2-3 और पार्टियां उनकी देख लें। आपको आप जब नेशनल एक क्राइसिस आ रहा है तो आपको एक नेशनल लीडरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगेन दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान गन्ने की उन तमाम फसलों का ये हो रहा है जिसे जमहूर कहा जाता है। ये अजीब जमहूरियत है, मेरी समझ से बाहर है, कि जो हमें एक मरतबा फिर पत्थरों के दौर की तरफ लौटाए दे रही है। मैं अपने बच्चों को जब बताता था कि हम लोग किस तरह से लकड़ी वाले चूल्हे पर आग जला करके और चाय बनाया करते थे, हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्माएँ, अब एक मरतबा फिर इस एक जमहूरियत पर अल्लाह की मार हो, तमाम इंसानियत की लानत इस जमहूरियत पर हो, इन तमाम जमहूरियत के ठाकुरों पर हो कि जिनकी मेहनत शाक़ा से हम एक मरतबा फिर उसी दौर की तरफ, पत्थर के उसी दौर की तरफ गाए बगाए जा रहे हैं। अब तो आप बहरान का नाम लीजिए और बहरान तैयार है, और अब आने वाले दिनों में एक और बहरान जो है वो हमारा मुंतज़िर होगा। ये मैं पहले से बता रहा हूँ। हम पूरी दुनिया में नैरेटिव ये बनाते हैं, पूरी दुनिया को हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान में दाइश नहीं है, और आप खुद हमारी वजारत दाखिला सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये लेटर पे लिखती है कि यहाँ दाइश हमला कर सकती है, यानी दाइश यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना कि जनाब हम इतने गैर महफूज मुल्क हैं कि यहाँ पे 27 किलोमीटर के इलाके में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब 2022 गुजरने वाला है और 2023 आने वाला है। सवाल ये है कि क्या इसी तरह ही होता रहेगा? चलिए ना माने हकाइक को सर आज इस साल के गुजरते लम्हों और आने वाले लम्हों के इस्तकबाल में आप क्या समझते हैं कि इसी तरह ही होता रहेगा जिस तरह 75 सालों से हो रहा है? जहां तक ये अपना इकोनॉमी का सत्यानाश है, इट्स टू वेल नोन, हम क्या बात करें। प्रैक्टिकली वी हैव बीन बैंकरप्ट, उसको हम मानते नहीं है, क्योंकि मानने के बाद फिर फ्यूचर बिल्कुल ही एक हो जाता है ना, इट्स अ पिट इन विच यू फॉल। अगर इस स्टेट को चलाना है तो इसका पूरा जो है ना फंडामेंटल चेंजेस इनको करने पड़ेंगे। लेकिन किसी भी रिलीजन की बुनियाद पे अगर आप सियासत करेंगे ना, मतलब किसी एक ग्रुप के खिलाफ नफरत, तो दैट विल बी कंसिडर्ड ए क्रिमिनल ऑफेंस। इस इलाके में नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना सेपेक कोई आगे बढ़ रहा है, या तो होना कि सेपेक हमें बहुत आगे ले गया हो तो इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन वी कैन अफोर्ड, तो वो भी नहीं हो रहा। ईरान के साथ हमारे रिलेशंस कतन कोई फ्रेंडली नहीं है। अफगानिस्तान ने तो जंग शुरू की हुई है यार, और वहाँ पे ये तालिबान आके तो भट्टा भी लेते हैं, यू नो दे आर कलेक्टिंग मनी गुंडागर्दी से। हम कौम इतनी 2 नंबर कौम हो गए हैं। पहले हमें वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स, हमने हर चीज दूसरे पे डाल दी हुई है। मुर्दा जौन सा मौलवी ने लाए, अजान जौन सा वो मस्जिद का बच्चा दे, हमारे तो घरों में फौतीदगी हो जाए तो बच्चे बुला के कुरान पढ़वा लेते हैं। हर चीज किसी और पे डाली हुई है हमने, जो अफोर्ड करता है वो करता है। वी रियली नीड टू टेक अ स्टॉक ऑफ थिंग्स कि यार हम एज अ कौम कहाँ पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये तालीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और स्कूल लेवल पे जब तक आपकी प्राइमरी स्कूल नहीं आएगी, बेसिक आप सिविक एजुकेशन नहीं करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, हम एक बदतमीजी को इज्जत देने का एक रिवाज बन गया। कैसे ठीक होगा? ये अदम बर्दाश्त के आप क्या समझ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? आरजू, आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपके हालात अभी और मजीद नीचे जाएंगे, सख्त नीचे जाएंगे अभी मजीद। सड़कों पे खून होगा, गरीबों का खून होगा, और वो पैसा जो IMF से आएगा वो 1 पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। और ये सारे उनको लेके
और दुबई और लंदन भागेंगे। आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि कहते हैं कि करप्शन या खराबी के आप इस पस्ती को टच कर रहे हैं। अब आपका सिस्टम बचाना नहीं चाहिए, अब उसको कोलैप्स करने के लिए छोड़ दिया जाए, और अब यू आर वेरी क्लोज टू इट। मुझे इस वक्त को फर्द वाहिद नजर नहीं आ रहा जो आपको रेस्क्यू कर सके, ना मुझे फर्द वाहिद नजर आ रहा है, ना कोई इंस्टीट्यूशन नजर आ रहा है जो आपको रेस्क्यू कर सके। आपका हर इंस्टीट्यूशन